आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इनफिनाइट सीरीज, है ना। हेडिंग डाल लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ इनफिनाइट सीरीज, डेरिवेटिव ऑफ इनफिनाइट सीरीज। तो डेरिवेटिव ऑफ इनफिनाइट सीरीज में हम लोग क्या देखेंगे? डेरिवेटिव ऑफ इनफिनाइट सीरीज में हम लोग क्या देखेंगे कि भाई सीरीज इन्फिनिटी तक दिया रहेगा। क्वेश्चन जो रहेगा इन्फिनिटी तक। क्वेश्चन देखिए जरा, y इज इक्वल टू एक्स पे पावर एक्स पे पावर एक्स पे पावर एक्स डॉट डॉट कहां तक। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, जरूरी नहीं सिर्फ एक्स में हो, साइन में भी हो सकता है, रूट भी रिपीट हो सकता है। 2-3 क्वेश्चन ले लेंगे, या एटलीस्ट कम से कम 2 क्वेश्चन तो लेंगे। छोटा सा ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। जहां से सेम डाटा रिपीट होने लगे, हर क्वेश्चन में यही सोचना है, जहां से सेम डाटा रिपीट, एक को छोड़कर, यहां एक्स, उसके बाद फिर से एक्स ही रिपीट हो रहा है, तो एक को छोड़कर, इसको छोड़कर उसके बाद वाले सबको पुट कर लेना है वाई। क्या पुट करना है? यानी इस सबको क्या मान लेना है? वाई मान लेना है ना। क्या मानना है? क्लियर है बात? तो क्वेश्चन का शक्ल कैसे चेंज हो गया? y इज इक्वल टू एक्स पे पावर, क्योंकि सब पावर में है, एक्स पे पावर, सही है। अब जब ये चेंज हो गया तो कल वाला मेथड देखो तुम कि सर अगर फंक्शन के ऊपर कोई फंक्शन आ जाए, यानी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल आ जाए, तो हम लोग क्या पुट करते हैं? लॉग लेते हैं। लिखिए, टेकन लॉग बोथ साइड। इसीलिए कल लॉग पढ़ाया था, 2 क्वेश्चन भी करवाया था। लिखिए, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x पे पावर y। फिर क्या बताया था? पावर देख आगे फेंक, लॉग y एज इट इज y इंटू लॉग ऑफ x। और जब ये एक लाइन में आ जाए तो डिफरेंशिएशन करना होगा, तो लिखेंगे बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। आइए डिफरेंशिएशन ऑफ क्या लिखेंगे? लॉग y विथ रिस्पेक्ट टू dx। यहां भी डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू लॉग ऑफ x y। शेर चला, क्या दिखा? लॉग का 1/y। आगे बढ़े, क्या दिखा? y का dy बाई dx। यहां u इंटू v, y बाहर, लॉग का डिफरेंशिएशन, कौन बाहर? लॉग x बाहर। किसका डिफरेंशिएशन? कोई दिक्कत है? क्या करोगे? अभी इसको यही रहने दो। अच्छा, dy बाई dx वाला इधर भी पड़ जाती है, क्या करें? उठा के इधर भेज दिया जाए तो क्या मिलेगा? 1/y dy बाई dx, और यहां माइनस लॉग ऑफ x dy बाई dx, और इधर y लॉग x का क्या कॉमन? dy बाई dx कॉमन, तो क्या बचेगा? 1/y लॉग x, और यहां पे y अपॉन में। क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है सभी को? आइए इसको नीचे भेज सकते हैं, या चाहो तो पहले एलसीएम ले लो, तो dy बाई dx, और यहां पे एलसीएम ले लोगे 1 माइनस y लॉग x अपॉन में y, और यहां y अपॉन में x, सही है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dy बाई dx क्या लिखोगे? y स्क्वायर अपॉन में x, और यहां पे 1 माइनस y लॉग x। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? तो भाई इनफिनाइट सीरीज का क्वेश्चन जब रहे, जब तुमको बहुत सारा सेम डाटा रिपीट होता हुआ दिखे, एक को छोड़ के उसके बाद वाले को y मान लेना है। लॉग का फंक्शन लगे, हो सकता है लॉग नहीं लगे, दोनों हो सकता है। एक बिना लॉग वाला बताते हैं, ठीक है? क्या y का वैल्यू x पे रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन तुम्हें प्रूविंग में दे, आंसर रहेगा लिखा हुआ, कर देना। अगर तुम पुट करोगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा।
तो जरूरत नहीं पुट करने का, छोड़ देना है इसी फॉर्म में, है ना, नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिया गया है, एक मैं बनाऊंगा, एक आपका होमवर्क, ठीक है। अब यहां पे हमको सबसे पहले फिर वही चेक करना है कि कहां से डाटा रिपीट हो रहा है। एक बच्चे का भी डाउट भी आया कि सर वाई ही क्यों पुट किया आपने, टी पुट कर लेना चाहिए था। ये भी ऐसा डॉट जो है कि डिस्क्राइब करना चाहिए कि सबको पता चले कि सुन लो कॉन्सेप्ट ये है, अगर इधर वाई है तो इधर वाई ही पुट करेंगे, इधर जेड है तो इधर जेड पुट करेंगे, टी है तो टी पुट करेंगे। क्लियर है बात? तो अब सुने, आप देखेंगे रूट, और रूट भी रिपीट है। ओ भैया बोर्ड इधर है, उधर देख रहे थे। अब फिर इधर साइन साइन, मतलब क्या रिपीट हो रहा है? रूट साइन रूट साइन रूट साइन रिपीट हो रहा है। तो एक डाटा रूट साइन को छोड़ना होगा, उसके बाद वाले को वाई मानना होगा। तो क्वेश्चन का शक्ल ऐसा चेंज होके आया आपके पास, रूट में साइन एक्स और प्लस, ये एंगल की जगह नहीं इसलिए थोड़ा अलग लिखा है कि पता चले, बाद में मालूम पड़ा कि साइन एक्स प्लस वाई एंगल में आ गया, नहीं, वाई अलग है। अब तुम फिर अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो रूट का कॉन्सेप्ट चलाना पड़ेगा, तो उससे बचो। देखो रूट दिखा, इधर फेंक देंगे तो स्क्वायर हो जाता है, इधर साइन एक्स प्लस, आसान हो गया ना। बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आइए, y का स्क्वायर dx, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स, और यहां पे dy बाई वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, शेर चला समथिंग पे पावर n, सर 2y आगे एंट्री मारेगा y का dy बाई डी एक्स। देखो सब कोई नजर से ध्यान से, साइन का डिफरेंशिएशन cos, इधर कौन इंतजार कर रहा है, उठा के इधर भेज दे। तो 2y dy बाई डी एक्स और माइनस dy बाई, और इधर कौन cos x, क्या कॉमन dy बाई, क्या बचा 2y माइनस 1, इधर cos x। क्या करोगे, फाइनल आंसर लिख रहे हैं, इसीलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नीचे भेज दो, cos x अपॉन में 2y माइनस, आई थिंक वही प्रूफ भी करना था। तो ये बड़ा आसान सा चीज है, रूट एक्स रिपीट कर रहा है, क्या मान लोगे, y मान लोगे, सेम काम है, बना लीजिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहां पे मैंने एक साथ 2 फॉर्म लिख दिया क्योंकि एकदम सिंपल सा फॉर्म है, उसके बाद 1-2 बचेगा तो होगा, आई थिंक सो। डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू, मैंने पहले दिन ही बताया था, डेफिनेशन की आपने क्लास 12th में, ऐसा भी पढ़ना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, बताया था ना, आ गया वो चीज। तो आइए जरा क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन लिखा मैंने, डिफरेंशिएशन ई पे पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू रूट एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे होगा, अभी तक तो एक्स के रिस्पेक्ट में किया था, और ये क्वेश्चन बोलना ये चाह रहा है, हम सिंपल ऐसे लिखते हैं कि ई पे पावर एक्स को डिफरेंशिएशन कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, ये कहना चाह रहा है। ई पे पावर एक्स को किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, तो करेंगे क्या, तो सुन लो, दोनों क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व करेंगे, दोनों क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं एक क्वेश्चन को u, क्या मान लेते हैं u, और एक क्वेश्चन उधर वाले को, मतलब उसके रिस्पेक्ट में करना। अभी देखो शॉर्टकट भी बताएंगे, अभी प्रोसेस भी बता रहे हैं। एक को मान लेना u, दूसरे को मान लेना v, क्या लिखोगे, रूट एक्स, और दोनों ही किसका फंक्शन है, x का, दोनों ही किसका फंक्शन है, x का। तो भाई u को भी किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में कीजिए, e पे पावर x dx, तो e पे पावर x का e पे पावर x, यहां du बाई, कोई दिक्कत, अच्छा इधर आइए dv बाई dx, यहां भी रूट एक्स बाई dx, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, रूट एक्स का, बता चुके हैं शॉर्टकट, dv बाई। अब जो दोनों आंसर मिला है आपको, अरे दोनों आंसर जो मिला है, सुन लो, इसके बाद दोनों को करना है डिवाइड, क्या करना है, ये थ्योरी में पढ़ाया गया, हम यहां पढ़ाने की, दोनों को करना है डिवाइड। तो आंसर इसका और इसका काट दें, क्या मिला, और ये कहां जाएगा,
2√x, अरे इसको समझने में कोई दिक्कत हुआ? dv है भाई, du/dv। सुनो, तुमने इसको, अभी मैंने क्या बोला, तुमने इसको u माना, इसको v माना, इसको करना है किसके रिस्पेक्ट में? तो तुमने इसको माना क्या? u, और इसको क्या माना? तो बात समझ में आया? u को v के रिस्पेक्ट में करना था, तो निकाला तो du/dv, du/, यानी जब भी हमें उसके रिस्पेक्ट में बोलेगा, एक को u मानेंगे, एक को v मानेंगे, सुन रहे हो, दोनों को अलग से डिफरेंशिएट कर देंगे और क्या कर देना है? डिवाइड। शॉर्टकट सुन लो, शॉर्टकट शेर चलाएंगे, शॉर्टकट सुन लो, देख लो, यहीं पे हो जाएगा काम। सर आपने बताया था कि x के रिस्पेक्ट में करना, यहां x तो है नहीं, सुनेंगे, अपने से x से डिवाइड और ऊपर में x से, और नीचे रूट dx जैसा है वैसा लिख दिया, समझ रहे बात? e पे पावर x का, अब तुम जान रहे हो कि सर ये तो उल्टा लिखा हुआ, होना चाहिए था ऐसे, तो क्या करें, नीचे भेज सकते हैं इसको, e पे पावर x, बताओ √x का कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, 2√x e पे पावर, मिल गया शॉर्टकट। अरे शॉर्टकट क्या बताया? √x था, हटाया, dx चाहिए, dx से डिवाइड, dx से, ये जैसे नीचे था वैसे ही लिखा, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। सर ये तो उल्टा लिखा हुआ है, dx नीचे होना चाहिए था, हम लोग घुमा दो, ई बुक में ना मिलेगा, ये घुमा दो, dx नीचे आ गया, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ √x विद रिस्पेक्ट टू dx, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 √x ऊपर भेज दिया, आ गया सर। क्लियर है बात? तो दोनों में से जो अच्छा लगे कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छा है, 2 नंबर के लिए ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ये 2 नंबर में आता है, तो आपको ऐसे ऐसा बनाइए तो काट देगा, हो सकता है पगला उगला होगा तो काट, u और v को ऐसे करके, ठीक है, नोट कर ले। आइए जरा, e पे पावर x विथ रिस्पेक्ट टू √x हो गया, साइन स्क्वायर को e पे पावर x के रिस्पेक्ट में कर दोगे, हो जाएगा ना? बता दे, हो जाएगा ना? हम ये वाला कर रहे हैं, सेकेंड फॉर्म लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। अब सुनो, नाम है भाई, हम फिर बोल रहे हैं, नाम से कंफ्यूज ना होना, क्वेश्चन देखो उससे दिमाग में रखो, अच्छा ऐसे करना है, बात खत्म है। जैसे इस क्वेश्चन को दिखा, इसके रिस्पेक्ट में करना है, दोनों को u भी मान लिया, ऐसे दिमाग में, दोनों को u भी मान लिया, डिवाइड कर देना आंसर को, काम खत्म। पैरामेट्रिक में नहीं मानने की जरूरत है, ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें मानने की जरूरत, इसमें क्या है, दिया हुआ, दोनों इक्वेशन देखो, ये भी वैसा ही दिया है, लेकिन इसमें लिखा लिखी दिया हुआ, अपने को मानने की जरूरत नहीं है। किसके रिस्पेक्ट में फंक्शन है? t के रिस्पेक्ट में। इधर क्या लिखा हुआ? x, एक इधर, उधर आ जाओ, y बराबर a1 माइनस cos t, अल्टीमेट निकालना क्या है? dy बाई dx, लेकिन फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में है? फिर देख, आ जाओ गोपी, dy बाई dt, गोपी बहू, साथ निभाना साथी हो जाएगा तेरे साथ, तब आजा, डिफरेंशिएशन ऑफ ए, लैपटॉप भी धो देगी फिर उधर, ए कांस्टेंट बाहर, 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos t का माइनस sin t, तो माइनस माइनस, काम खत्म इसका, dy बाई dt निकल गया, कौन? dx बाई dt, ए कांस्टेंट बाहर, t का 1, साइन का cos t, dx बाई dt भी निकल गया। निकालना क्या है? जिस तरह उसमें डिवाइड किए थे, इसमें भी डिवाइड करो, लेकिन जान लो y ऊपर रखना है, तो इसको ऊपर, इसको डिवाइड कर दो, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई, और इसका आंसर कितना? a1, इसका आंसर कितना? a sin t, और इसका आंसर कितना? a1 प्लस cos t, tt गया, dt गया, क्या बचा? dy बाई, और इधर आंसर sin t अपॉन में। अरे समझ गया बात? तो क्या फॉर्म याद हो या ना हो, उससे क्या मतलब है? 2 इक्वेशन दिया रहेगा, दोनों को डिफरेंशिएट कर देना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, ऊपर भी उसके रिस्पेक्ट में u भी मान लेना है, इसमें u भी मान, अलग दिया हुआ नहीं तो मानना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी लिखो। सेकेंड डेरिवेटिव है ना, एक लास्ट टॉपिक बच गया, कितना नंबर है? 8 नंबर। सेकेंड
डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव कुछ खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अगर मान लीजिए x पे पावर 10 को हम बोले डिफरेंशिएट करो, है ना, y बराबर मान लो, और फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव का सिंबल मैंने पहले ही क्लास में बताया, ऐसे लिखते हैं। अगर एक और ले लेते हैं अपने लोग, थोड़ा सीनियर क्लास बन जाते हैं। थर्ड डेरिवेटिव ऐसे लिखेंगे, क्लियर है बात। तो सेकेंड डेरिवेटिव लिखें या थर्ड डेरिवेटिव लिखे, सिंबल वही है कि यहाँ पे डी पे स्क्वायर नीचे एक्स पे, यहाँ डी पे क्यूब नीचे एक्स पे क्यूब, ये सिंबल है। तो पहला टारगेट तो भाई सेकेंड तक पहुंचने के लिए आपको पहला सीरीज चढ़ना होगा, तभी सेकेंड सीरीज और थर्ड सीरीज चढ़ेंगे। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, क्या लिखेगा, डी वाई बाई, यहाँ डी ऑफ एक्स पे पावर 10 बाई डी एक्स, बोलो 10 इंटू एक्स पे पावर 10 माइनस 1, तो कितना आएगा 10 एक्स पे पावर 9, और यहां पे डी वाई बाई फर्स्ट डेरिवेटिव निकला। अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन लिखोगे तो यहां पे सेकेंड डेरिवेटिव लगाओगे, इसमें सेकेंड डेरिवेटिव का सिंबल हो जाएगा, और यहां पे फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना है ना जी। तो कितना 10 बाहर एक्स पे पावर 9 का 9 इंटू एक्स पे पावर 9 माइनस 1 90 एक्स पे पावर क्या निकला, सेकेंड डेरिवेटिव निकला। अब अगर तुम्हें मन है थर्ड डेरिवेटिव तो सेकेंड से क्या मिलेगा, थर्ड मिलेगा। एक बार और डिफरेंशिएट, 90 बाहर एक्स पे पावर 8 का 8 इंटू एक्स पे पावर 8 माइनस 1 कितना 720 जी, एक्स पे पावर कितना 7, तो ये तुम्हारा थर्ड डेरिवेटिव का आंसर हो गया। क्लियर है बात। तो सेकेंड डेरिवेटिव समझ गया कि भाई एक बार करने के बाद एक बार और करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव मिल जाएगा। लिख लें, लास्ट टॉपिक था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दे रहे हैं हम, है ना, लिख लीजिए इसको। तो मैंने अभी 3 क्वेश्चन लिखा है, सेकेंड डेरिवेटिव से पूछा गया आपके प्री बोर्ड में, प्री बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। अभी और भी क्वेश्चन हम लोग डील करने वाले हैं, देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन। हाँ, अभी जो फॉर्म पढ़ाया गया है उसमें भी क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, देखेंगे जरा। फाइंड dy बाई dx if y is equal to x पे पावर x, क्या ये वाला क्वेश्चन करवा दिया था, 2 नंबर में पूछा गया। फिर फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा कॉमा y इज इक्वल टू b sin थीटा। देखो क्या होगा, कौन सा फॉर्म है बताओगे, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में x बराबर इक्वेशन और y बराबर, दोनों को डिफरेंशिएट करोगे, दोनों को डिवाइड करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकलेगा, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव कर देना। फिर आइए, ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया है क्लास में ही। हाँ हाँ, क्या इसी टाइप का आ गया, जब भी आंसर आएगा तो कंबाइंड हो ही आएगा, डायरेक्ट सेकंड डेरिवेटिव इसमें नहीं लगा सकते हो जब तक फर्स्ट डेरिवेटिव ना निकालो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तभी सेकंड डेरिवेटिव में एंट्री होगा, नहीं तो नहीं होगा। डायरेक्ट सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकल सकता है, तो आपको पहले कंबाइंड करना ही होगा। ये भी क्वेश्चन करवाया, देख लीजिए, 2 नंबर में पूछा हुआ, 2 नंबर में पूछा हुआ। ये 2024 का क्वेश्चन है आप लोग का प्री बोर्ड, जो इस बार हुआ है, तो इसे सारा क्वेश्चन हम लोग डील कर रहे हैं। अभी 2024 यानी लास्ट ईयर क्या, इसी में मार्च में जो एग्जाम या फरवरी में तुम लोग का जो एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन हम डील करने वाले हैं, ठीक है, उसका क्वेश्चन डील कर लें। उसमें देखिए किस तरह का डिफरेंशिएशन पूछा है। ऑब्जेक्टिव तो आसान हम करवा चुके हैं, आई थिंक सो। हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे डायरेक्ट जा रहे हैं, ठीक है, 2 नंबर पे डायरेक्ट जा रहे हैं। देख लेंगे ऑब्जेक्टिव में कुछ अगर बढ़िया चीज पूछा होगा तो बढ़िया। हाँ देखिए, एक चीज देखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, यहां लिख रहे हैं, बात कर रहे हो ना तुम लोग, कर लो बेटा बात, एग्जाम के बाद फिर हम बात करेंगे। a sec थीटा y इज इक्वल टू b tan थीटा, देन dy बाई dx निकाल लोगे। ये भी कौन सा फॉर्म है, अच्छा देखिए, अभी जो क्वेश्चन करवाया वही सेम क्वेश्चन, y इज इक्वल टू जो लास्ट ईयर पूछा गया, देख लीजिए, साइन x प्लस रूट के अंदर, साइन x प्लस रूट के अंदर साइन x डॉट डॉट कहां तक, देखिए सेम क्वेश्चन पूछा है, फाइंड dy बाई, देख रहे हैं ना, ये लास्ट ईयर के बोर्ड्स के क्वेश्चन है जो बच्चे एग्जाम देके आए हैं।
और 90 मार्क्स लेके आए हैं, तो आप लोग भी वैसे ही मार्क्स लाइए, उससे अच्छा कीजिए। y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 20 है, फाइंड करना होगा सेकेंड डेरिवेटिव, है ना, सेकेंड डेरिवेटिव निकल जाएगा। और देख लेते हैं और कुछ आपसे जो अभी पढ़ाया गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन। आसान वाले क्वेश्चन को छोड़ के स्किप करके आगे वाले क्वेश्चन दे रहे हैं, समझ गए? ये तो बन जाएगा तुम लोग से y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू वाई फाइंड डी वाई वाई। क्वेश्चन बनाइएगा इसलिए लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको डील करके आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सारा डिफरेंशिएशन हो गया, रिवीजन करना है, बस आप लोग को रिवीजन करना है। एक आइए, ये क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, हर साल ये रिपीट करता है। डी वाई बाई डी एक्स 5 नंबर का सवाल है ये, इसको बनाना है। हम एक दो अभी इस बार क्या करेंगे, कल के क्लास में 5 नंबर वाले ही क्वेश्चन डील करेंगे, समझ गए? 5 नंबर वाले क्वेश्चन ही। देखिए साइन, हाँ लॉग लगेगा जब भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिखे, क्या लगेगा? तो ये बाहर चला गया, इधर कर लो। क्या था? साइन वाई पे पावर एक्स कॉस एक्स पे पावर वाई, ठीक है, इक्वल में दिया हुआ है। और ये इक्वल नहीं तो सॉल्व करना है, फाइंड है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। समझ गया बात? कल 5 नंबर वाले क्वेश्चन। हाँ फिर बता दे, ऐसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में भी 5 नंबर का, सीबीएसई में 4 नंबर का हर साल पूछता है डिफरेंशिएशन से। ध्यान दीजिएगा इसको, इसलिए ये क्वेश्चन को मजाक नहीं करना, दम करना है। लिख लीजिए। चलिए देखिए, यहां पे 5 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बार बार देखा जा रहा है। क्या है? साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स पे पावर साइन एक्स, वाई बराबर लिखा हुआ है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तब कैसे बनाइएगा? तो फिर देखिए कॉन्सेप्ट आया, फंक्शन के ऊपर फंक्शन, फंक्शन के ऊपर फंक्शन। तो अब यहां पे सर डायरेक्ट टेकन लॉग बोथ साइड नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि बीच में प्लस है, और जब बीच में प्लस आएगा टेकन लॉग बोथ साइड ले लोगे तो पूरा ऐसे करके लॉग लिखना होगा, और लॉग प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होता है, मल्टीप्लीकेशन पे और डिवाइड पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो लॉग वाला कॉन्सेप्ट फंस जाएगा मामला। इसीलिए उस क्वेश्चन में करना क्या है आपको, सुने, इसको मान लीजिएगा u और इसको मान लीजिएगा v, तो क्या हो गया? u प्लस v। 5 नंबर देगा आपको, ठीक है, 5 नंबर देगा। तो हम लिख देते हैं u बराबर क्या माना आपने? साइन x पे पावर कॉस x। देखिए सबका नजर बोर्ड पे, जिनको 5 नंबर चाहिए डिफरेंशिएशन में इसी पैटर्न से आता है, सीख जाइएगा, 5 नंबर फिक्स है। दूसरा क्या माना आपने? v इज इक्वल टू कॉस एक्स पे पावर साइन एक्स। फिर क्या करना होगा? टेकन लॉग बोथ साइड, क्योंकि अब अकेला दिख गया फंक्शन के ऊपर फंक्शन, तो लिखिएगा टेकन लॉग बोथ साइड। लीजिए लॉग u और इधर लॉग ऑफ साइन एक्स पे पावर क्या लिखेंगे? कॉस एक्स। इधर भी टेकन लॉग बोथ साइड, यहां पे लॉग v डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन करना है, क्या लिखना होगा? लॉग ऑफ कॉस एक्स पे पावर साइन एक्स, है ना। पावर देख आगे फेंक, यहां लॉग ऑफ कॉस एक्स और यहां लॉग ऑफ v। पावर देख आगे फेंक, क्या लिखोगे? कॉस एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, काम आसान लगेगा, समझ गए बात? अब क्या है, जब एक लाइन में आ जाए तो डिफरेंशिएट, वैसे ही लाइन कंटिन्यू कर रहे हैं बीच से ऐसा करके,
इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे, क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ log u बाई dx, क्योंकि x का फंक्शन है, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या? cos x और log ऑफ sin x dx, ठीक है। फिर इधर डिफरेंशिएशन ऑफ log v बाई dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ sin x log ऑफ, क्या लिखोगे? cos x dx, सही ना है। अब आए u इंटू वी, और इधर log u का डिफरेंशिएशन 1 बाई यू, क्या लिखोगे? du बाई dx, u इंटू वी में cos बाहर, किसका डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x का, फिर क्या होगा? फिर किसका डिफरेंशिएशन? प्लस log ऑफ sin x बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x बाई dx। इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। du बाई dx, u को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर ब्रैकेट डाल दो, cos अपने जगह पे, log का 1 बाई साइन एक्स, साइन का cos, प्लस ये अपने जगह पे, और फिर बोलो माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे u किसको माना था तुमने? बोलो साइन एक्स पे पावर cos x लिख देना है, cos स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स, प्लस माइनस माइनस साइन एक्स log ऑफ साइन एक्स। कोई दिक्कत? क्या निकला? du बाई, आओ जरा इसमें भी वही काम, 1 बाई वी, क्या लिखोगे? dv बाई dx, और यहां कौन बाहर? साइन एक्स बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ cos x बाई dx, प्लस कौन बाहर? log ऑफ cos x बाहर, किसका डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाई dx। फिर आइए dv बाई dx, v को क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन एक्स अपने जगह पे, log cos का 1 बाई cos x, और cos का माइनस साइन एक्स, सही है ना। इधर log ऑफ cos x और साइन का cos x, सुन लिए बात। अब आ जाओ सर, v की जगह क्या लिखना होगा? जो क्वेश्चन था क्या माना था? cos x पे पावर साइन x, और यहां पे माइनस साइन स्क्वायर x बाई cos x, और यहां पे प्लस cos x log ऑफ cos x। भारी नहीं है, सिर्फ प्रोसेस है। तो फाइनल आंसर तो मिल गया हम लोग को, यही dv बाई, दोनों निकाल लिया, क्योंकि हमें तो भाई यही सॉल्व करना था। अच्छा एक स्टेप बढ़ा भी देना, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या लिखोगे? dy बाई dx, यहाँ पे du बाई dx, dv बाई, इसको मान लेना इक्वेशन, लिख देना पुट इन इक्वेशन 1, दोनों का वैल्यू, क्योंकि फाइनल तो क्या निकालना था? dy बाई dx, तो du बाई dx क्या निकाला? ये पूरा साइन x पे पावर क्या लिखेंगे? cos x, यहां cos स्क्वायर x अपॉन में साइन x माइनस साइन x log ऑफ साइन x, एक आंसर, प्लस यहां बताओ cos x पे पावर साइन x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन में cos x, प्लस cos ऑफ x log ऑफ cos x। यही आपका फाइनल आंसर है, लिख लीजिए। बात समझ में आ गई? बड़ा आसान सा चीज था। u और v माना, दोनों को अलग मान के log पुट किया, दोनों को डिफरेंशिएट करके अपने पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देना, लिख लीजिए। फिर और एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर। इसमें भी क्या करना होगा हम लोग को? देखो ऐसे तो बनाने के लिए डायरेक्ट भी बना सकते हो, लेकिन आंसर कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा। कभी कभी प्रूविंग भी बोल देता कि भाई ये प्रूफ कीजिए, dy बाई dx निकालना है, तो बड़ा आसान सा चीज है कि आप टेकन लॉग बोथ साइड ले ले, थोड़ा इजी बन जाएगा। टेकन लॉग बोथ साइड, टेकन लॉग बोथ साइड लीजिए, log ऑफ x पे पावर m इंटू y पे पावर n, यहां पे log ऑफ x प्लस y पे पावर, नेहा देखो, और ये क्या नाम है, आयशा बात कर रही है, उसको लगता है 5 नंबर बनाना ही नहीं, ऑब्जेक्टिव बना के काम खत्म। ऐसा नहीं करना। आइए इंटू है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटू से प्लस में आते हैं,
इंटू से प्लस में, फिर पावर देख आगे, तो m प्लस n साथ में है, और यहाँ पे लॉग ऑफ x प्लस वाई, एक काम और कर लेते हैं, इसका भी पावर देख आगे फेंक, लॉग ऑफ x, थोड़ा इजी हो जाएगा, पावर देख आगे फेंक, क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ y हो जाएगा, और यहाँ पे m प्लस n और लॉग ऑफ x प्लस वाई। अब क्या करोगे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, किया जाए डिफरेंशिएशन, m कांस्टेंट बाहर, m कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ log x dx, यहां पे n कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ log y dx, और यहां पे भी डिफरेंशिएशन mn कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ a, काहे बात कर रही है, तो m कांस्टेंट बाहर आ गया, log का डिफरेंशिएशन 1/x, आसान था, यहां पे n बाहर, इसका डिफरेंशिएशन 1/y, लेकिन साथ में कौन आएगा, dy/dx भी आएगा, यहां पे m प्लस n log समथिंग का डिफरेंशिएशन 1/, समथिंग, आगे एंट्री मारेंगे तो दिखेगा x का, और इसका dy/y, फिर देख बात कर रही है, हम मुरगन्ना लाल, जल्दी, यहां m/x n/, और यहां dy/dx, इसको इससे आया होगा सब मार उड़ के बाहर से, इसको इससे और इसको इससे, भाई इतना देर पढ़ता तो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट चाहिए ना, इसको इससे करेंगे तो 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा, और इसको इससे जाएंगे तो इंटू करने m प्लस n अपॉन में x प्लस वाई dy/dx, लग रहा है कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है, चलो 11 बजे का 15 मिनट का मिला, फुक्की मार के आए। हाँ, हम जब एक बार दिल्ली में थे तो ऐसे ही था, सामने कॉल सेंटर था, तो लड़का लड़की सब हर लोग को 2 घंटे पे 15 मिनट का फुक्की मारने मिलता है, यही सब काम है इन लोग। और इधर इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर, dy/dx को अस्तगफिरुल्लाह बरहमतुल्लाह मत कर, चल जल्दी, और उठा के इधर, dy/dx एक तरफ आ गया, और यहाँ m प्लस n अपॉन में x प्लस वाई, इसको उठा के उधर भेज दे, माइनस m/x, क्या कॉमन, dy/dx कॉमन, क्या बचा, n अपॉन में y माइनस m प्लस n अपॉन में x प्लस वाई, यहां एलसीएम ले लिया जाए, x प्लस वाई ब्रैकेट में x, यहां से ये कटा mx प्लस nx, और यहां से x कटा तो माइनस mx माइनस my, सही लिखे हैं, कुछ कटेगा तो काट भी देना है, mx कट रहा, अच्छा यहां भी एलसीएम होगा, थोड़ा सा देखिए, यहां तक विजन क्लियर है, यहां तक नहीं, यहां तक, चलो, अरे हम नहीं, आपको दिक्कत नहीं है, ये आ रहा है ना, dy/dx, यहां भी एलसीएम ले लोगे तो कुछ कैसा दिखेगा, y, और यहां x प्लस वाई, y और x प्लस वाई, सुन रहे बात, y x प्लस वाई, यहां से y कटा तो nx प्लस ny, यहां से x प्लस वाई कटा तो क्या बचा, y, वहां मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस my और माइनस ny, ब्रैकेट क्लोज, सुनो इक्वल में जैसा है लिखेंगे अभी हम, ठीक है, कुछ कटेगा तो काट दो, ny कट गया है ना, यहां तक क्लियर है जी, नहीं, यहां ठीक है, आओ जरा एक थोड़ा सा स्टेप लिखना है, dy/dx तो समझ के चलेगा, क्या बचा, nx my अपॉन में y x प्लस वाई, अच्छा इक्वल वाला लिख दो, अब तो बच गया होगा जगह, क्या है, nx माइनस my अपॉन में x प्लस वाई, और यहां कौन, अरे nx my कट गया,
एक्स प्लस वाई भी कट गया, ठीक है। अब किसके बराबर चल रहे थे हम लोग, ये इनटू में था ना, इनटू में था भाई, इसके साथ ब्रैकेट था, है ना। तो आइए इसके साथ ये साथ में था dy बाई डी एक्स, साथ में हम इक्वल लिख देता, गलत हो गया, dy बाई डी एक्स। तो बताओ यहां से dy बाई डी एक्स बचा क्या, 1 बाई वाई, और इधर क्या बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो dy बाई डी एक्स बराबर y बाई एक्स। 5 नंबर का है, फिर बता देते हैं, अल्टरनेट करके पूछ लेता है। जो बच्ची ध्यान नहीं दे रही है उसको 5 नंबर से मोहब्बत नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, 17 नंबर में फंसेगी और क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के 2023 में पूछे गए हैं। अभी जो क्वेश्चन करवाया था वो 2024 में, और उससे पहले जो क्वेश्चन करवाया गया था 2024 के प्री बोर्ड में। यानी क्वेश्चन देख रहे हैं, एकदम सिमिलर लॉग वाला ही कंसेप्ट पे आ रहा है, 5 नंबर का फिर से आ गया है। 23 में क्या है, लॉग वाला ही कंसेप्ट है, क्योंकि फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिखेगा तो क्या समझ जाना, लॉग। ये तो बड़ा आसान है, यू भी मानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वल में दिया हुआ, टेकन लॉग बोथ साइड, तो डायरेक्ट ले लेंगे टेकन लॉग बोथ साइड। आप लिख लीजिएगा लैंग्वेज में, टेकन लॉग बोथ साइड, हम डायरेक्ट लिख दिया इसको, खूबसूरत, टेकन लॉग बोथ साइड, ठीक है। पावर देख आगे फेंक, फेंक दिया, यहां भी पावर देख आगे फेंक, ठीक है। क्या करना होगा, बोथ साइड डिफरेंशिएशन, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू करिए x इंटू लॉग ऑफ साइन वाई अपॉन में dx, y इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स अपॉन में dx। क्या करोगे, u इंटू वी लगेगा ना, u इंटू वी, तो u इंटू वी में x बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग साइन y अपॉन में dx, प्लस कौन बाहर, लॉग साइन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ कौन, x अपॉन में dx, इक्वल लिखिएगा नीचे वाला, y बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ cos x बाई dx, प्लस कौन बाहर, लॉग ऑफ cos x बाहर, किसका डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन। कर दिया जाए डिफरेंशिएशन, एक लाइन में आने का कोशिश करो। x अपने जगह पे लॉग समथिंग का 1 बाई समथिंग साइन y का cos y और y का dy बाई dx, प्लस लॉग ऑफ साइन y, ये तो कट गया, इक्वल में आ जाओ, y लॉग समथिंग का 1 बाई समथिंग cos का साइन x, और प्लस क्या लिखा हुआ, लॉग ऑफ cos x, और यहाँ पे dy बाई, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, cos बाई साइन, cot स्क्वायर, स्क्वायर करें cot बाई, और यहाँ पे dy बाई, कहा माइनस, लॉग का डिफरेंशिएशन, अच्छा cos का माइनस साइन, ठीक है। अब आ जाओ, dy बाई dx उठा के इधर भेज दो, क्या लिखोगे, माइनस लॉग ऑफ cos x dy बाई dx, कृपया गीत ना उड़ाएं, प्लस माइनस माइनस y साइन बाय cos tan x होता है, और इसको उठा के उधर भेज दो, माइनस लॉग ऑफ साइन y, क्या कॉमन, dy बाई dx, क्या मिला, x cot y माइनस लॉग ऑफ cos x, और यहां पे माइनस कॉमन कर लीजिए, y tan x प्लस लॉग ऑफ साइन y, तो इसीलिए dy बाई dx बराबर लिखना चाहिएगा, तो माइनस y tan x प्लस लॉग ऑफ साइन y अपॉन में x cot y माइनस लॉग ऑफ cos x। चाहते हो कि माइनस खत्म हो जाए तो हो सकता है नीचे से माइनस कॉमन करना पड़ेगा, ऊपर वाला माइनस खत्म हो जाएगा,
तो नीचे वाला माइनस कॉमन कर ले अगर, तो dy बाई डी एक्स और माइनस काट दो 1 y tan x प्लस लॉग ऑफ साइन y, और इसको घुमा दो, अपने आप माइनस कट गया। सही है, ये आपका आंसर 5 नंबर मिल जाएगा। लिख लीजिए, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन आता है।